नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद शोकेसर क्लासेज के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों के अंदर। ठीक है दोस्तों, अपन आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा अपना हेलो एरिन। क्या दोस्तों, हेलो एरिन अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हेलो एरिन से पहले आपको सबसे पहले हेलो एल्केन आना चाहिए, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने हेलो एल्केन नहीं सीखा है तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन का सीख के आए, उसके बाद हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसी बातें कि आप वो देख कर आओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यदि आपको वो हेलो एल्केन कंप्लीट आ गया तो ये लगभग हेलो एरिन आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पहले वो देख के आए। ठीक है, एक और बात, अगर आपने चैप्टर नंबर 10 हेलोजन व्युत्पन्न, जिसे आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स बोलते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, इसकी अच्छे से रिएक्शन की प्रैक्टिस कर ली, तो मैं ये समझता हूँ आपने जो आगे चैप्टर आएंगे एल्कोहल, फिनोल, ईथर है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो लगभग अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे जो पार्ट आएंगे लगभग 45 से 50% यही कवर कर लोगे आप। ठीक है दोस्तों, है ना, अच्छी बात। तो कृपया करके पहले आप ये रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो रिएक्शन चल रही है इस पार्ट के अंदर, जो आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना हेलो एरिन। शब्द हेलो का मतलब होता है हेलोजन समूह, एरिन बोले तो रिंग। एरिन का मतलब क्या होता है? रिंग। यदि हेलोजन समूह किसी रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? हेलो एरिन। ठीक है दोस्तों, यदि हेलोजन समूह किसी रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलोगे? हेलो एरिन। देखना कैसे। सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे बेंजीन की। दोस्तों किसकी बात बताऊंगा मैं आपको? बेंजीन। अब बेंजीन ही पढ़ने जा रहे हैं अपन, बेंजीन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बेंजीन के बारे में पहले भी बताया था मैंने आपको, जब मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी वहां भी मैंने इसकी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो कृपया करके देख लीजिए। बेंजीन क्या होती है? कुछ इस प्रकार की संरचना होती है दोस्तों। देखना, इसकी सिंपल संरचना ऐसी होती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की इसकी सिंपल संरचना होती है। और बॉन्ड लेंथ संरचना भी मैं आपको इसकी बताऊंगा। ज़्यादातर बॉन्ड लेंथ संरचना काम में आती है। अगर उस बॉन्ड लेंथ संरचना को अपन ओपन करें तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त होती है। देखना, यहाँ पर इसके डबल बंद, यहाँ इसके सिंगल बंद, यहाँ इसका डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ इसके होता है दोस्तों डबल बंद और यहाँ पर होता है इसके सिंगल बंद। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है बेंजीन। बेंजीन के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कि CH 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 CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, है ना, मतलब कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहेगा? H, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो इसलिए इसके अंदर देखो आप कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। कार्बन भी कितने हैं? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसकी सिंपल संरचना होती है बेंजीन की दोस्तों। ये इसकी बेंजीन क्या होती है? सिंपल संरचना होती है। अगर अपन बॉन्ड लेंथ संरचना को ओपन करके लिखें तो कुछ इस प्रकार की बनती है। और बॉन्ड लेंथ संरचना ये होती है दोस्तों, ज़्यादातर यही काम में लेते हैं, बॉन्ड लेंथ संरचना। कई बार क्या होता है कि सर आपने बेंजीन कैसे बना दिया, तो मैं इस प्रकार से ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार की होती है अपनी बेंजीन। बेंजीन दोस्तों इस प्रकार की होती है। ये है अपनी बेंजीन दोस्तों। इसकी जो बॉन्ड लेंथ संरचना है, बॉन्ड लेंथ, ये होती है इस प्रकार की इसकी बॉन्ड लेंथ संरचना। इसकी बॉन्ड लेंथ संरचना को इस प्रकार की होती है दोस्तों। ये डबल बंद, यहाँ पर डबल बंद और ये डबल बंद। प्रत्येक कार्बन पर क्या? हाइड्रोजन कनेक्टेड। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये होती है दोस्तों अपनी बेंजीन। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? बेंजीन होती है अपनी, जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H6। मतलब इसके अंदर कार्बन कितने? 6 और हाइड्रोजन भी कितने? 6। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर देखना, अगर बॉन्ड लेंथ संरचना के अंदर आपको बता दें कि कार्बन क्या होता है, यहाँ कार्बन और इसके साथ CH जुड़ा रहता है। कई बार इसको डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड होता है। आगे अपन सीख लेंगे दोस्तों। यह कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है?
H हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ये होती है इसकी बॉन्ड लेंथ संरचना दोस्तों, बेंजीन की बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर, ये इसकी होती है बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। इसकी ये बॉन्ड लेंथ संरचना होती है बेंजीन की कुछ इस प्रकार को। इसको आपको अगर बोल दें कि इसका ओपन करके लिखे तो आप इस प्रकार से इसको ओपन करके लिख सकते हो। अब दोस्तों अपन हेलो एरिन का निर्माण कैसे करते हैं, क्या बोला मैंने कि हेलो एरिन का अपन को निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल आराम वे के अंदर एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, ध्यान से समझना इस बात को कि मेरे पास अब मैं डायरेक्ट में बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर काम में लूँगा, ना कि ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ज़्यादातर ये काम में आती है हर जगह कि ये मेरे पास बेंजीन है दोस्तों। देखना, ये रही मेरे पास बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके यहाँ एक H, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ हाइड्रोजन परमाणु। यदि मैं, क्या बोला मैंने, यदि मैं एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे करवा दूं, हेलोजन समूह से करवा दूं। किससे, यहाँ पर मैं एक हेलोजन समूह जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, हेलोजन समूह जोड़ दूं और हाइड्रोजन को यहाँ से रवाना कर दूं। क्या बोला मैंने, मैं इस हेलोजन समूह को यहाँ कनेक्ट कर दूं और यहाँ से इसको रवाना कर दूं H को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अपना हेलो एरिन बन जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। देखना, यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, वो यहाँ H, यहाँ तो अपन ने कोई चेंज नहीं किया ना, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये होता है दोस्तों अपना हेलो एरिन। ये क्या होता है, अपना हेलो एरिन दोस्तों। एक बार फिर से, यदि आप एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, हेलोजन समूह के द्वारा करवा दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हेलो एरिन। हेलोजन समूह के अंदर आप क्लोरीन भी लिख सकते हो। हेलोजन समूह देखा था ना आपने, जैसे ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये होता है अपना हेलोजन समूह दोस्त। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में होगी। ये तो बेसिक बात हुई कि हेलो एरिन किस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्या होती है अपनी बेंजीन दोस्तों, ये अपनी बेंजीन से क्या बन गई है अपनी, इसे आप क्या बोलते हो दोस्तों, बेंजीन। ये अपना क्लोरोबेंजीन, इस पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो ये बेंजीन, तो क्या हो जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। जिसको आप सामान्य क्या बोलते हो, हेलो एरिन बोलते हो। क्या बोलते हो, हेलो एरिन। क्या बोलोगे दोस्तों, हेलो एरिन। ठीक है, इस प्रकार से अपन हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बात को, एकदम सिंपल बातें हैं, आराम से आपको आ जाएगी। अब अपना पॉइंट है, अपना टॉपिक है हेलो एरिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन। अपन किस प्रकार से हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं वो सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप तैयार हो जाइए, आप सीखने के लिए अच्छे पॉइंट आएंगे दोस्तों, अब मजा आने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। हेलो एरिन का निर्माण कैसे करते हैं, इसके अंदर सबसे पहला विक्रिया होगी अपनी, सबसे पहली बात होगी अपनी बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण का मतलब होता है दोस्तों हेलोजन समूह का जुड़ना। क्या, हेलोजन समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण कहलाता है दोस्तों।
एक बार फिर से हेलोजन समूह का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, हेलोजनीकरण कहलाएगा। बस ये ध्यान रखना, काम हो जाएगा अपना। तो क्या करना है आपको, बेंजीन के साथ क्या जोड़ना है, हेलोजन परमाणु को जोड़ना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगी अपनी, हेलोएरिन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रही अपनी बेंजीन। ये अपनी बेंजीन है दोस्तों, जिसके यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन दर्शा देना। कुछ अभिक्रियाओं के अंदर मैं हाइड्रोजन दर्शाऊंगा, उसके बाद में आपको आदत हो जाएगी तो मैं नहीं दर्शाऊंगा। एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है दोस्तों, ये अभी अपने संरचना पड़ी। क्या बोला मैंने, आपको क्या करवाना है, हेलोजनीकरण करवाना है। हेलोजनीकरण बोले तो हेलोजन समूह को जोड़ना है। क्या करना है, बेंजीन की क्रिया सीधे Cl2 या तो Cl2 के साथ करवा सकते हो या Br2 के साथ करवा सकते हो। और काम में क्या लेना है आपको, लुईस अम्ल काम में लेना है। लुईस अम्ल ये रहे हमारे पास, AlCl3, SbCl5, FeCl3, इनमें से आप कोई सा भी काम ले सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वही आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ से AlCl3 ले सकते हो लुईस अम्ल के रूप में, है ना। क्या करना है आपको, बेंजीन की क्रिया सीधे किसे, डायरेक्ट Cl2 के साथ, किसके उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल ये रहे अपने पास, जो आपको पसंद आई वो ले लेना। करवाने पर आपको हेलोएरिन का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा देखना, क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, हेलोएरिन प्राप्त हो जाएगी। मेरे पास ये है कि Cl2 ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, Cl2 मैंने ले ली। ठीक है, उसकी अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूँ, लुईस अम्ल। आपको जो पसंद आई वो लुईस अम्ल ले लेना। मैं ले रहा हूँ AlCl3। कौन सा, AlCl3 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या ले लिया, लुईस अम्ल के रूप में AlCl3 ले लिया। ठीक है, तो होगा क्या, होगा वही जो होते आया है। तो यहाँ पर कितने Cl, 2 Cl परमाणु है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cl2। यहाँ से होगा क्या कि एक HCl के रूप में ये रवाना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये HCl के रूप में चला जाएगा। जो एक बचा हुआ है वो यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बंद इसका यहाँ फ्री, एक बंद ये फ्री, तो जोड़ना सीख गए आप। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपको संरचना प्राप्त होगी दोस्तों। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, इनके साथ कोई छेड़खानी मत करना आप। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ क्या कनेक्ट करना है आपको, Cl परमाणु। जो यहाँ बचा हुआ ना, इसका घर बचाना, अकेला बच गया क्योंकि इसके साथ Cl2 जुड़ी हुई थी तो ये बच गया, तो इसको यहाँ चिपका देना आपको। और HCl क्या हो गया, रवाना हो गया यहाँ से। HCl क्या हो गया, चला गया है। एक Cl ने घर बसा लिया किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। क्यों, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों HCl के रूप में चले जाएंगे, तो इसका घर बच जाएगा। बचना है बेचारा अकेला, ये बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक बंद यहाँ से फ्री होगा, एक बंद ये फ्री होगा, तो दोनों ने क्या मिलकर यहाँ पर बंद बना लिया और यहाँ पर ये Cl परमाणु आकर चिपक गया। मतलब आपको ये बात समझ में आएगी कि बेंजीन पर यदि हेलोजन समूह उपस्थित हो तो वो क्या होती है, हेलोएरिन होती है दोस्तों। क्या होती है, हेलोएरिन होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आपको लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवानी Cl2 या Br2 की, किससे, बेंजीन के साथ। तो आपको क्या प्राप्त होगा, हेलोएरिन प्राप्त होगा दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको बोलते दोस्तों आपको पता होगा, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अभी मैंने इसका नामकरण किया था। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। ये अपनी क्लोरोबेंजीन, जो कि क्या है, हेलोएरिन है दोस्तों। ये क्या है, हेलोएरिन। एक और एग्जांपल करते हैं, Br2 की अभिक्रिया करवानी है आपको। ये रही अपनी बेंजीन। इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, Br2 से। मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ ओपन करके, Br किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल आपको जो पसंद आए वो ले लेना दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। मैं ले रहा हूँ एक बार फिर से AlCl3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से ये HBr रवाना हो जाएगा दोस्तों, HBr चला जाएगा।
HBr क्या हो गया, रवाना हो गया। और बचा क्या, ये एक Br बचा। एक Br इसके साथ क्या बना लेगा, अपना घर बसा लेगा, इस बंद के साथ जाकर चिपक जाएगा। ये अपना हाइड्रोजन, इनके साथ कोई छेड़खानी मत करना। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दोस्तों, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये अपनी होती है दोस्तों ब्रोमोबेंजीन। क्या होती है, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन हिंदी में लिख लो तो ऐसे, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। क्या करना है आपको, बेंजीन की सीधी अभिक्रिया किससे, Cl2 या Br2 से करवानी है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अभी इनकी अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैंने दो बता दिए, एक तो Br2 के साथ और Cl2 के साथ डायरेक्ट आपको अभिक्रिया करवानी है। लुईस अमल, आप कोई सा भी लुईस अमल काम में ले सकते हो, AlCl3, SbCl5, FeCl5 कोई सा भी ले सकते हो। तो आपको क्या प्राप्त होगी, हेलो एरिन आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। ठीक है, ये अपना क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलो एरिन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। ये अपना ब्रोमोबेंजीन, ये अपना हेलो एरिन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, Br, जो कि हेलोजन समूह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसके अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म से पहले मैं आपको अनुनाद पढ़ाऊंगा दोस्तों। अनुनाद आना जरूरी है। तो अगर आपको अनुनाद आ गया, रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस अपने 11th क्लास का चैप्टर है, वहाँ आप सीख के आएंगे। लगभग मैं रेजोनेंस पढ़ाता हूँ तो लगभग 2 या 3 घंटे की क्लास होगी। अगर मेरे को कभी टाइम मिला तो मैं बताऊँगा पूरा आपको रेजोनेंस। ठीक है, अब अभी मैं जो पढ़ाऊँगा, जो अपने किताब के अंदर दे रखे हैं रेजोनेंस, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनको जो अपनी अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म आएगी, क्रियाविधि आएगी, वहाँ पर भी मैं इसको यूज करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं अपन पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मजा आएगा दोस्तों। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करेंगे, बॉन्ड का क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक रिंग के अंदर कैसे घूमते हैं वो सीखने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखना कि मैंने जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी वहीं भी आप बताई थी, एक बार फिर से मैं आप बता रहा हूँ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और जिस पर जाते हैं उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और एक माइनस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अभी फॉलो करते हैं, बस ये बात आप ध्यान रखना। सीखने जा रहे हैं अपन हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं। ये रहा मेरे पास एक हेलो एरिन्स, ध्यान से देखना दोस्तों। ये क्या है, एक प्रकार का हेलो एरिन है, क्योंकि इस पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी अपन ने बातें कर ली। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर होता क्या है देखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। मैं इसकी पूरी संरचना बताऊंगा आपको, एक एक बात बारीकी से सिखाऊंगा आपको दोस्तों, सीखने का प्रयास करना आप। और क्लोरीन परमाणु पर दोस्तों 3 एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। 3 एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं किसमें, क्लोरीन परमाणु के अंदर। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, उस हिसाब से देख सकते हो आप, एक एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एकागी युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना अपन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का जो मैंने क्लोरीन परमाणु पे लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म में, यहाँ पे इनको मैं शिफ्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर इनको शिफ्ट करता हूँ, देखना यहाँ पर इनको ऐसे शिफ्ट करता हूँ इस कार्बन पर, तो आप देख
देख पा रहे हो कि जैसे ही यहाँ पर ये आएंगे तो मैंने क्या बोला कि ये एकागी इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बना सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बंद बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना सकते हैं, बंद बना सकते हैं, एक बंद का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, एक माइनस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस ये ध्यान रखना। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाते हैं तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। हुआ क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहां पर क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बन सकता है दोस्तों। तो देखना यहां पर जैसे ये बॉन्ड बन गया, यहां पर ये बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन के आप यहां पर देखो बीच में कार्बन है, ये कार्बन रहा, यहाँ पर भी कार्बन है दोस्तों, यहाँ पर भी कार्बन है, और उससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, अब देखना इस कार्बन के आप बंद गिनना, 1 2 3 4 और 5। एक बार फिर से इस जो कार्बन है जो सेंटर में है, या इसके बंद गिनना आप, इस कार्बन के एक बंद ये, 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 तो फिर से 1 2 3 4 5 बंद हो गए। तो कार्बन परमाणु के कभी भी 5 बंद नहीं हो सकते, मतलब यहाँ इसका व्यवस्था क्या हो गई, अस्त व्यवस्था हो गई। मतलब हमेशा कार्बन 4 बंद बना सकता है, यहाँ पर 5 बना रहा है। तो अब ये क्या करेगा, एक तरीका सोचेगा, क्या करेगा, जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंद है, यहाँ शिफ्ट कर देगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। क्या करेगा, यहाँ से जो बंद है, यहाँ से ये बंद क्या कर देगा, यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो होगा क्या, कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी दोस्तों, कुछ इस प्रकार की संरचना, आओ हमारे साथ सीखते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, देखना। पहले अपन ये ढांचा बना लेते हैं। जहां चेंज नहीं हो रहा पहले उसको दर्शा देते हैं, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन परमाणु, ये अपना हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ पर भी अपना हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है दोस्तों, यहाँ चेंज नहीं हो रहा एक तो, और एक यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब यहाँ देखना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक बंद के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर जिस पर से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बन गए दोस्तों, बंद बन गए। ये कार्बन का था पहले ही, ये अपना क्लोरीन परमाणु, ये अपने एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 बच गए, इन्होंने अपने काम में नहीं लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाते हैं उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। यहाँ पर एक बंद बन गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं तो क्या बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर बंद बन गया। बात ध्यान रखना। अब होगा क्या, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है और यहाँ बंद बन सकता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर बंद बनाओगे तो देखना, मैं अस्थायी बंद बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखना, इस कार्बन के आप बंद देखना, इस कार्बन के 1 2 3 4 और 5, मतलब इस कार्बन का व्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई। इस कार्बन की व्यवस्था क्या हो गई, तो ये क्या करेगा, अपना ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड, ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करेगा, इधर ट्रांसफर कर देगा, इनको, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो इस पर क्या आ जाएगा,
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। देखना कुछ इस प्रकार की संरचना बनाएगी आगे। देखना दोस्तों, ये अपना बेंजीन बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बंद बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये बंद बन गया और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कुछ भी कोई भी डिफरेंस, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा दोस्तों। इसको आप ऐसा ऐसा बना दो। ये अपना Cl परमाणु, ये इसके लोन पेयर दिखा दो आप फटाक से। मतलब जहाँ परिवर्तन नहीं आ रहा उसको आप दर्शा दो पहले। परिवर्तन कहाँ आया, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड, और यहाँ का जो बॉन्ड था इसने 2 इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब यह होगा क्या, फिर से क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। जब ये अपने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बंद बनेगा। तो बंद बनेगा तो इसके कार्बन के कितने कितने हो जाएंगे, आप गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। जो कि होता नहीं है, कार्बन हमेशा 4 ही बंद बनाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो होगा क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी आपको। देखना दोस्तों, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन, यह है अपना हाइड्रोजन, यह अपना हाइड्रोजन और ये अपना हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो क्या बन गया, यहाँ पर बंद बन गया, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई चेंज अपन ने किया ही नहीं। ये अपना Cl परमाणु और ये अपना बंद, ये इसके लोन पेयर, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखना, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। ये माइनस, या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। जैसे ही ये इसको ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर कितने बंद हो जाएंगे, देखना, इस कार्बन के फिर से 1 2 3 1 2 3 4 5 बंद हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं। देखा, यहाँ से देखना, फिर से मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन एक बंद दिया रहा, 2 3 4 और ये एक और बनेगा, वो 5 हो जाएंगे, ठीक है, जो कि संभव नहीं। अब ये क्या करेगा, वापस इसके इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, रवाना कर देगा। जो लोन पेयर था ना, इसको वापस इसको दे देगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन वापस इसको दे देगा। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी दोस्तों। देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ इस प्रकार की संरचना अपने पास निकल कर आएगी। ये अपना हाइड्रोजन, ये Cl, ये इसके लोन पेयर, वापस इसको दे दिया इसने, वही ले ले वापस तेरे
मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक बंद बना, एक बंद यहाँ पर बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर क्या बन गया, बंद बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए। ठीक है दोस्तों, ठीक इसकी जस्ट अपोजिट आपको ये संरचना नज़र आ रही होगी, जस्ट इसकी उल्टी संरचना आपको मिल रही होगी वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यही होती है दोस्तों अनुनादी संरचनाएं। क्या होती है अनुनादी से, बहुत ही ईजी है सीखने के अंदर, आपने सही ढंग से सीख लिया तो एकदम आसान है। ठीक है, एक बार फिर से देखना इसको आप। यहाँ पर क्या होता है, इसके क्लोरीन परमाणु के कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 3 होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। जैसे इसके अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु के क्या होंगे, कितने बंद बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो ये एक बंद इसको दे देगा। तो जहाँ से बंद जाते हैं, जिस पर जाते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ पर माइनस आ गया। और जहाँ से आते हैं तो उस पर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके कैसे भी इसको आप समझना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से देख लो फिर से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जैसे ये माइनस आया तो इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बनेगा, बंद बनेगा। तो ये बंद बनेगा तो यहाँ पर कितने बंद हो जाएंगे, इस कार्बन के 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4, एक और जो बन रहा है ये बनने वाला है, यहाँ पर सपोजिट यहाँ पर बनने वाला फॉर्मेशन होने वाला, कितने हो गए, 5 हो गए, जो कि संभव नहीं है। तो क्या करेगा ये, अपने वापस क्या कह देगा, इसको वापस ले ले, तेरी चीज़ मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो इसको वापस रवाना कर देगा। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये होती है दोस्तों अनुनादी संरचनाएं। दोस्तों यही होती है अनुनादी संरचनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, ये 1 नंबर हो गए अपने 1, ये अपने 2 3 4 और ये 5। कुछ 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। एक और बात, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर वापस इसको दे सकता है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा वापस से, वापस ये घूमेगा। कुछ वापस आपको इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त हो सकती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से वापस कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपको वापस प्राप्त हो सकती है। ठीक है, लास्ट बात मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इन जो 5 संरचनाएं मैंने बताई है, और इसके बारे में कुछ अनुनादी संकर मैं आपको बनाऊंगा, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अनुनादी संकर, यहाँ से इन्हीं संरचनाओं से अपन अनुनादी संकर लिखते हैं दोस्तों। सपोज डेट जो पूरी संरचना के अंदर है, आपको ये ढांचा कुछ इस प्रकार का पूरी संरचना के अंदर नजर आ रहा होगा दोस्तों। इस प्रकार का ढांचा पूरी संरचना के अंदर है, जहाँ पर यह Cl जुड़ा हुआ है, और यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ये इतनी अनुनादी संरचनाएं होगी दोस्तों, अनुनादी संरचनाएं। अब ये अपन अनुनादी संकर बना रहे हैं, अनुनादी संकर। मतलब कुछ इस प्रकार का ढांचा आपको पूरी संरचना में नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर गायब हो गया, यहाँ पर है, यहाँ पर गायब हो गया, कहीं पर है, कहीं पर गायब हो गया। तो उसके लिए आप डैश डैश दिखाते हो। देखना यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, कुछ समय बाद में यहाँ पर गायब हो गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कुछ समय बाद में यहाँ पर गायब हो गया। तो उसके लिए आप जो चीज़ एक बार है कुछ समय के लिए गायब हो जाती है, तो उसके लिए डैश डैश दिखाते हैं, ऐसे कुछ। यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए डैश, ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ। यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड था,
लेकिन यहाँ आकर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके लिए भी आप डैश डैश दिखा देना कुछ ऐसे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो कहीं पर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव गायब हो जाएगा, कहीं पर आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, कहीं पर गायब हो रहा है नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये लोन पेयर परमानेंट है जो गायब नहीं हो रहे थे। जो चीज़ कुछ समय के लिए है कुछ समय के लिए गायब होती है तो उसके लिए अपन पार्श्व लिखते हैं। क्या दोस्तों, पार्श्व, ये पार्श्व का निशान ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए नेगेटिव नज़र आया होगा, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव नज़र आया होगा, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव नज़र आया होगा। ये दोस्तों अपना अनुनादी संकर होता है। क्या होता है, अनुनादी संकर। यहाँ पर देखो नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, यहाँ पर देखो नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज कुछ समय के लिए है लेकिन यहाँ पर गायब हो गया तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, पार्श्व पॉजिटिव। ये दोस्तों अपना अनुनादी संकर होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ समय के लिए चार्ज नेगेटिव है, कुछ समय के लिए गायब हो रहा है, कुछ समय के लिए यहाँ पर नेगेटिव है, कुछ समय के लिए यहाँ पर गायब हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पार्श्व शब्द यूज़ करते हैं। क्या शब्द यूज़ करते हैं, पार्श्व। ये रहा अपना पार्श्व, ठीक है। बात ध्यान रखना, इसके लिए क्या बोलते हो, पार्श्व। लास्ट बात आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए कहीं पर गायब हो रहा है, यहाँ पर है ही नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पार्श्व। ये दोस्तों अपना अनुनादी संकर है, कंप्लीट है। लास्ट शब्द आपको मैं बताऊंगा ऑर्थो। ऑर्थो के लिए आप यूज करोगे ओ। दूसरा होगा मेटा, मेटा के लिए शब्द यूज करोगे एम। और लास्ट होगा अपना पेरा, पेरा के लिए आप यूज करोगे पी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये संरचना है बेंजीन की, यहाँ पर Cl परमाणु जुड़ा, जहाँ से Cl परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ ये Cl परमाणु जुड़ा हुआ है, जिसके जस्ट कार्बन, जो पास वाले जो कार्बन होते हैं उसको दोस्तों ऑर्थो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा, ऑर्थो के जस्ट पास वाले ये मेटा, मेटा के जस्ट पास वाले पेरा, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर ये हेलोजन कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके जस्ट पास वाले कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा, मेटा के जस्ट पास वाले कार्बन परमाणु पेरा। एक और एग्जांपल देखता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन। इस बार मैंने Cl परमाणु यहाँ जोड़ दिया, ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा, मेटा के जस्ट पास वाला कार्बन पेरा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा किस प्रकार से अपन ये लिखते हैं, इसलिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी, किस प्रकार से अपन ऑर्थो को सेट करते हैं, किस प्रकार से मेटा, किस प्रकार से पेरा। और ये आपको ये अनुनादी संरचनाएं कितनी होती है, 1 2 3 4 5 इसकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं होती है। और ये अपना अनुनादी संकर होता है दोस्तों, ये अपना अनुनादी संकर होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी इसको नोट कर लीजिए दोस्तों फटाक से। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सोचता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। लगभग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो अपने अभिक्रिया की थी, मैंने जो आपको अभिक्रिया समझाई थी हेलोजनीकरण, ठीक है, बेंजीन के हेलोजनीकरण से Cl2 के साथ ब्रोमीन के साथ मैंने लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई थी। उसकी मैकेनिज्म अगली वाली वीडियो में अपन सीखेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीख लेंगे दोस्तों। मेरा मेन मोटो ये था कि अगर आपको ये अनुनादी संरचना सीख ली, आपके समझ में आ गई, तो सबसे पहले आप ये अनुनादी संरचना सीख लीजिए, बनाना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक बार, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करें, कैसे भी आप इनको बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बैक करके फॉरवर्ड करिए, कैसे भी आप बनाने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऐसी उम्मीद करता हूँ। और भी संरचना दे रखी है, आपको बनाना। एक बात और, यहाँ पर कहीं भी आपको ये हाइड्रोजन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए यूज़ किया कि आप बॉन्ड को आसानी से काउंट कर सको,
ठीक है। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। कहीं भी इस प्रकार की हाइड्रोजन की किताब में आपको बुक को कहीं भी आपको इस प्रकार की संरचना नज़र नहीं आएगी दोस्तों। मैंने बॉन्ड काउंट करने के लिए ये किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन शुभ में हो। हैव ए वंडरफुल डे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई, आपको ये आनंद शंकर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Thank you.